दोस्तों ये हमारी एक्सएम की प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक्सएम के अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। अकाउंट वेरीफाई करने में लोगों को बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आगे अभी हमने डिपॉजिट करके बोनसेस भी क्लेम करने हैं और विड्रॉ भी करना है और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी और नोटिफिकेशन भी लाजमी ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपने अगर एक्सएम का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया हुआ है तो ये आपको बता दूं कि एक्सएम अपना 100% बोनस आपको दे रहा है। यानी आपने अगर $100 डिपॉजिट किए हैं तो आपको $100 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, $200 आपके अकाउंट में हो जाएंगे। $500 आपने डिपॉजिट किए हैं तो वो 50% आपको बोनस में देगा, $750 आपके अकाउंट में हो जाएंगे। और अगर आपने फॉर एग्जांपल $10,000 डिपॉजिट किए हैं तो 20% आपको एडवांस में बोनस दे देगा, यानी आपके 10,000 की जगह $12,000 डिपॉजिट होंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी मेरे खास तौर पर इंडियन व्यूअर्स हैं जिनको एक्सनेस में मसला आ रहा था कि एक्सनेस में न्यू अकाउंट नहीं बन रहे हैं, वो एक्सएम पर अकाउंट बना सकते हैं और इजीली पैसा डिपॉजिट करके बोनसेस भी क्लेम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्सनेस और एक्सएम, टोटली तकरीबन सेम ही है हर लिहाज से। अब दोस्तों पहले एक्सएम का अकाउंट हमने बना लेना है। मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है, क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सएम अकाउंट एंड गेट द बोनस डिपॉजिट्स। इसके लिंक पर ये जो ब्लू कलर का लिंक आपको नजर आ रहा है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपके सामने एक्सएम की वेबसाइट खुल जाएगी। ये रहा बटन गेट 100% बोनस। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो इस बटन को सिंपली आपने क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे और आप अपना अकाउंट बना लेंगे। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो देखकर अकाउंट बना लिया है तो ऊपर जो आपको ये 3 लाइंस नजर आ रही है मेन्यू की, इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है। यहां पर नीचे लॉगिन का ऑप्शन होगा, आप सिंपली इसको क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपली ये बोनस वाले बटन पर, ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का पेज खुल जाएगा। ये कंप्यूटर पर भी सेम होता है, डेस्कटॉप पर भी, लैपटॉप पर भी और मोबाइल पर भी सेम ही दिखता है। यहां पर आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो आपने क्लिक करना है और अपना कंट्री यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, जिस पर मेरे ईमेल्स वगैरह आ सकते हैं और उनको मैं इजीली देख सकता हूं। फिर इसमें पासवर्ड हमने डालना है। पासवर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि क्या क्या चीजें आपने डालनी है। एग्जांपल के तौर पर बनाकर दिखा रहा हूं, पहले नंबर्स होने चाहिए या अल्फाबेट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5। यहां पर शो कर दूं जरा और यहां पर देख सकते हैं जो जो मैं डालते जाऊंगा वो ग्रीन टिक होता जाएगा, बाकी सारे क्रॉस रहेंगे। यहां पर मैं एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूं @ फिर कैपिटल Q डाल देता हूं WERTY और यहां पर मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, सारा कुछ ग्रीन हो चुका है। चाहूं तो एक और स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकता हूं क्योंकि 10 से 15 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर होना चाहिए है। यहां पर दोस्तों कंट्री, ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद आप चाहें तो मेरा पार्टनर कोड भी इसमें डाल सकते हैं। एंटर हेयर पर आपने क्लिक करना है। 429 कैपिटल W कैपिटल D ये आप लिख देंगे इसमें, तो मुझे भी आपके अकाउंट बनने पर थोड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा मुझे भी थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। आपकी चॉइस पर है ये, टोटली जरूरी नहीं है कि आप इसको लाजमी डालें, ऑप्शनल है। यानी आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो भी मसला नहीं है। नीचे आप आएंगे और यहां पर आपके सामने रजिस्टर का बटन शो हो जाएगा जब ये सारी डिटेल्स आप सही से डाल देंगे और यहां पर आपने सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था और आपका एक्सएम का अकाउंट इजीली बन जाएगा। अभी हमारा जो प्रीवियस अकाउंट बना हुआ है उसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं और फिर उसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर मैंने लॉगिन पर क्लिक किया है और यहां पर ये लॉगिन पेज शो कर देगा। यहां पर मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डालता हूं जो मैंने कल बनाया था अपने क्लाइंट के लिए जो अकाउंट बना रहा हूं। अपने ही क्लाइंट का अकाउंट मैं आज आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। यहां पर मैंने जैसे ही ईमेल और पासवर्ड डाला, दिखा रहा है यहां पर आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने अभी तक ईमेल डाला हुआ है, अपना टेक्स्ट मैसेज नहीं ऑन किया, अपना मोबाइल नहीं ऑन किया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपके ईमेल पर ये मैसेज आ जाएगा 6 डिजिट कोड का। यहां पर मैं अपने ईमेल को रिफ्रेश करता हूं। यहां पर आप ईमेल में देख सकते हैं मेरे पास कोड आ चुका है। चाहूं तो मैं इसको यहां से कॉपी भी कर सकता हूं वरना डायरेक्ट डाल सकता हूं। यहां से वापस मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूं, यहां पर लिख देता हूं 077520 और मेरा यहां पर वेरीफाई कोड का बटन होगा। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा और यहां पर ये वेरीफाई हो जाएगा और मेरी वेबसाइट पर मेरा डैशबोर्ड खोल देगा एक्सएम का। आपने दोस्तों अपना ईमेल और पासवर्ड कहीं सेव कर लेना है, चाहे तो व्हाट्सएप पर खुद को ही मैसेज कर दें, सबसे अच्छा यही ऑप्शन रहता है, या फिर अपने गूगल शीट्स पर लिख लें, या फिर फिजिकली आप पेपर पर या किसी डायरी वगैरह पर भी लिख सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल है। यहां पर मैं अपने डैशबोर्ड पर नीचे आऊं तो मेरे बोनसेस दिख रहे हैं कि 100% बोनस मुझे मिल सकता है $100 तक। इसके आगे अगर आप देखें तो 50% बोनस मुझे मिल रहा है $500 तक और उससे भी आगे चले जाएं तो 20% बोनस $10,000 तक मुझे मिल रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग बोनसेस हैं। इसका लेवरेज भी काफी ज्यादा होता है, यानी आपको उधार भी 1:1000% तक दे सकता है। यानी आपने अगर $100 डाले हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। इतना आप लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं उधार लेकर। अब हमने दोस्तों अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है, तो यहां पर टॉप पर आपको नजर आ रहा है नॉट वेरीफाइड, वेरीफाई योर अकाउंट।
नाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। यहां पर मैं वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा और ये वेरीफाई होने लग जाएगा। यहां पर ये नेक्स्ट पेज खोल देगा और सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर डालना होगा। मैं अपने क्लाइंट का फोन नंबर यहां पर डाल देता हूं ताकि मैं अपने अकाउंट को वेरीफाई कर पाऊं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड मेरा फिर ईमेल पर नहीं आएगा, फिर मेरा टेक्स्ट मैसेज पर आएगा। इसको भी हमने बाद में चेंज करना होगा। गूगल की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप लगानी होगी क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहती है। और पाकिस्तान में एसएमएस आने में इश्यूज आते रहते हैं, सिग्नल्स का इशू आ जाता है या फिर मैसेज ही नहीं आता। इस वजह से गूगल की ऐप सबसे बेस्ट रहती है। पूरी दुनिया में आप उसको यूज कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। कोई भी आपको एसएमएस पर रिलाय करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहां पर दोस्तों मैंने अपने क्लाइंट का मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहां पर मैं रिसीव कोड पर क्लिक करता हूं और यहां पर दिखाएगा प्लीज एंटर द कोड यू रिसीव्ड एट दिस नंबर। आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा, जैसे मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया है 132563। मैं यहां पर ऐड कर देता हूं 132563 और यहां पर नीचे वेरीफाई के ब्लू बटन पर मैं इसको क्लिक कर देता हूं। अगर आपका कोड नहीं आता तो आपने 60 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा और फिर आप दोबारा से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोड मंगवा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका नेटवर्क सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर टेलीनॉर है तो मेरी सिम टेलीनॉर की ही होनी चाहिए, कोई कन्वर्टेड सिम नहीं होनी चाहिए। यानी टेलीनॉर को मैं यूफोन बना लूं, यूफोन को टेलीनॉर बना लूं, उस पर कोड्स आने में मसला आता है। इस वजह से सेम नेटवर्क की ही सिम होनी चाहिए है। जैसे यहां पर अभी क्लाइंट की यूफोन की ही सिम थी, उसने कभी भी कन्वर्ट नहीं करवाई थी, तो इस वजह से इजीली कोड आ गया है। अब ये मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपकी डिटेल्स डालनी होंगी। यहां पर मैं अपने क्लाइंट की सारी डिटेल्स डाल देता हूं एनआईसी से देखकर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स इसमें आपने अपनी फिल इन कर देनी है जो आपकी सीएनआईसी पर ओरिजिनल लिखी हुई है। यहां पर दोस्तों मैंने अपनी क्लाइंट की डिटेल्स डाल दी हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट नेम भी आ चुका है, मिडिल नेम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें। लास्ट नेम में क्लाइंट का लास्ट नेम आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही से मैंने फेड इन कर दी है जो मुझे सीएनआईसी पर नजर आ रही है। मैं इसको सिंपली कंटिन्यू कर देता हूं। फिर यहां पर ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म करवाएगा। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है कंट्री में मैंने पाकिस्तान ही रहने दिया है, एड्रेस में मैंने कंप्लीट एड्रेस डाल दिया है। बिल्कुल एंड तक आपने डाल देना है जो आपके एनआईसी में स्टार्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्लैट या हाउस नंबर पहले लिखना है, फिर ब्लॉक लिखना है, फिर मोहल्ला लिखना है जैसे पीसीएचएस या फिर गुलशन इकबाल वगैरह, और फिर एंड में आपने कराची लिख देना है। और यहां पर इसके बाद आपने सिटी टाउन डालना है, जैसे मैंने इसमें कराची डाल दिया है। यहां पर स्ट्रीट नंबर में आपने अपना ब्लॉक, अपना एरिया, ऐसी चीज डाल देनी है। पोस्टल कोड में अपना पोस्टल कोड चाहें तो इंटरनेट से सर्च करके देख लें, वरना फिर आपको पता ही होगा। जैसे यहां पर क्लाइंट का पोस्टल कोड 75300 है, मैंने यहां पर डाल दिया है। ये सारी डिटेल्स जब आप डाल देंगे सिंपली आपके सामने कंटिन्यू शो हो जाएगा। मैं कंटिन्यू पर यहां पर क्लिक कर देता हूं। फिर यहां पर ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिसका आपने जवाब देना है। आप चाहें तो इसको यस भी कर सकते हैं, नो करेंगे तो यहां पर ये एक वार्निंग दिखा देगा। इधर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और ये ग्रीन हो जाएगा। यहां से नीचे आएंगे फिर कंटिन्यू भी शो हो जाएगा। मैं यहां पर इसको कंटिन्यू कर देता हूं। फिर यहां पर ये नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहां पर हम लोग नीचे आएंगे तो ये सारी डिटेल बताएगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स देनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स देनी है, कितना साइज होना चाहिए है। यहां पर वेरीफाई आइडेंटिटी पर, स्टार्ट वेरिफिकेशन पर, यहां पर ब्लू बटन पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर स्टार्ट वेरिफिकेशन में हमारे सामने पहले कंसेंट होगा, इसको मैं क्लिक कर देता हूं, फिर मैं इसको स्टार्ट कर पाऊंगा। यहां पर मैं इसको स्टार्ट पर क्लिक करता हूं और यहां पर आईडी वेरिफिकेशन का बोलेगा चूज इशूइंग कंट्री रीजन। यहां पर हमारा पाकिस्तान पहले से सेलेक्टेड होगा, अगर आपका नहीं है तो आप क्लिक करके इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसमें कौन कौन सी चीजें डाल सकते हैं, आईडी कार्ड अपना डाल सकते हैं यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सीएनआईसी, इसके अलावा ड्राइवर्स लाइसेंस डाल सकते हैं और पासपोर्ट की भी फोटो डाल सकते हैं। फ्रंट से पूरा पासपोर्ट स्कैन करवाकर आप इसमें फोटो डाल सकते हैं, वो भी हाई क्वालिटी में होगा, फिर आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। तो यहां पर दोस्तों मैं आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करता हूं, मैं अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट, इसको टॉप वाले को क्लिक कर देता हूं और यहां पर अपने क्लाइंट के सीएनआईसी की यहां पर फोटो ले लूंगा। देखा जा सकता है मेरी व्हाइट टेबल की सरफेस है, इस पर मैं रख सकता हूं। आप चाहें तो व्हाइट पेपर नीचे रखकर या फिर टेबल पर, नॉर्मल टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर रखकर फोटो ले सकते हैं। सीएनआईसी की पहले बैक से मैं फोटो लूंगा, फिर इसकी फ्रंट से फोटो लूंगा अपने क्लाइंट की और डिटेल्स में यहां पर पैड इन कर दूंगा। अब यहां पर देखा जा सकता है अपलोडिंग दिखा रहा है, चेकिंग द इमेज दिखा रहा है। अगर फोटो बिल्कुल सही होगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहां पर अब दोस्तों आपको ये फेस वेरिफिकेशन का कहेगा कि आपने फेस वेरीफाई कर लेना है एक सेल्फी फोटो लेकर। तो आपने लाइट के सामने खड़े हो जाना है, अपनी ट्यूबलाइट कमरे की या कोई भी हो उसके सामने बिल्कुल खड़े हो जाना है, क्योंकि क्लियरली लिट होनी चाहिए, बिल्कुल चेहरे पर सही तरह से लाइट पड़नी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेट इनटू द कैमरा आपने लुक करना है कि आपकी आंखें बिल्कुल कैमरे को देख रही हूं। मेक श्योर द स्क्रीन ब्राइटनेस इज सेट टू मैक्सिमम, और स्क्रीन ब्राइटनेस अपने मोबाइल की जो स्क्रीन ब्राइटनेस हो वो मैक्सिमम पर सेट कर लें। सिंपली आपने यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहां पर ये फोटो लेने का बोलेगा और आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखकर
इसकी फोटो ले लेनी है। मेरी फोटो ये इस वजह से कंफर्म नहीं करेगा क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट का CNIC डाला है, तो मेरी वाली फोटो नहीं चलेगी। मैं अपने क्लाइंट का फेस स्कैन करवाता हूं और फिर आपको फर्दर डिटेल्स फराहम करता हूं। ये फोटो लेने के बाद अपलोड करेगा और एनालाइज करेगा बायोमेट्रिक डेटा को। अगर बिल्कुल सही होगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट कर देगा और आपका बेसिक वेरिफिकेशन हो जाएगी CNIC की। यहां पर दोस्तों मैंने अपने क्लाइंट की CNIC की फ्रंट से और बैक से फोटो लेकर भी डाल दी है और इसके साथ साथ क्लाइंट की फोटो स्कैन भी कर दी है, फ्रंट कैमरा से सेल्फी भी लेकर अपलोड कर दी है। अब यहां पर दोस्तों जब मैं वापस आता हूं तो देखा जा सकता है कि जो स्टार्ट वेरिफिकेशन का ब्लू बटन था वो अब क्लिकेबल नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है, क्लियरली नजर नहीं आ रहा ब्लू कलर का, यानी तुम्हारी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स डल चुकी हैं। अच्छा, एक बात तुम लोगों को बता दूं कि मेरी एक्सएम के मैनेजर से बात हो रही थी। उनका कहना यह है कि बेसिकली हम लोगों को पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में एक्सएम के लिए ये जो दिखा रहा है वेरीफाई रेजिडेंसी, इसकी जरूरत नहीं होती है। कोई भी बिल वगैरह अपलोड करने की नीड नहीं होती है। यहां से हम लोगों ने ऊपर से एक्सट्रीम टॉप राइट पर ये जो क्रॉस नजर आ रहा है इसको क्लिक करके कट कर देना है और हमारा ऊपर दिखाएगा कि वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जा चुकी हैं। ये 10 to 15 मिनट्स में वेरीफाई हो जाता है और रेजिडेंसी की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर रेजिडेंसी की नीड तुम्हें दिखाता है, तुम्हारा 24 आवर्स में ये वेरीफाई नहीं हो रहा, तो तुम लोगों ने अपना बिल, पेड बिल कोई भी एक अपलोड कर देना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर गैस बिल, बस पेड होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ एड्रेस एक्सएम को चाहिए होता है, इस वजह से बिल मांगता है। तो बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, मेरे पास बिल यहां पर कंप्यूटर पर है तो मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाता हूं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही रहेगा, मोबाइल का हो या कंप्यूटर का हो। बेसिकली यहां पर दिखाएगा वेरीफाई रेजिडेंसी और यहां पर हम लोगों ने क्लिक करना है, इस पर अपलोड कर देना है अपना बिल, जो भी हमारा पेड बिल हो। यहां पर दिखा भी रहा है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, फोन, ऑयल, इंटरनेट और केबल टीवी कनेक्शन, जिसमें तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ हो अपने घर का। कोशिश करना जो NIC से मिलता जुलता हो वही वाला डॉक्यूमेंट इसमें डालो। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी डाली जा सकती है 6 मंथ्स की, उसमें हमारा एड्रेस हमेशा मेंशन होता है तो वो भी डाली जा सकती है। यहां पर सिंपली अपलोड करके, जैसे मैंने अपना बिल अपलोड कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी पेड बिल, यहां पर मैं अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दूंगा। ये अपलोड करने के बाद दिखाएगा यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स। यहां पर हम चाहें तो बैक टू मेंबर्स एरिया भी जा सकते हैं और इसके अलावा अगर चाहें तो डिपॉजिट पर क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड कर दी जाती है तो डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो जाता है, जैसे यहां पर दिखा रहा है। स्क्रिल से कर सकते हैं, यहां पर वीजा कार्ड से कर सकते हैं, नेट अलर्ट से कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर, परफेक्ट मनी, गूगल पे वगैरह अभी नहीं है, लेकिन ये भी तुम्हारे वेरीफाई होने के बाद खुल जाएंगे। यहां से दोस्तों मैं वापस जाऊंगा और बैक टू मेंबर्स एरिया कर देता हूं, तो यहां पर देखा जा सकता है मेरी डॉक्यूमेंट्स अभी रिव्यू पर हैं, रजिस्टर हो चुकी हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डल चुकी है, अभी वेरीफाई हो जाएगा और फिर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और मैं इजीली ट्रेडिंग कर पाऊंगा। अभी भी दोस्तों कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो तुम लोगों ने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है। कोई भी क्वेश्चन माइंड में आए, इसको सॉल्व करने में कोई मसला आ रहा है, अकाउंट बनने में, वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा वेरिफिकेशन में कोई इशू आ चुका है, तो कमेंट कर देना। और तुम लोगों को तो पता ही है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो तुम्हारी भी कमेंट का जवाब देकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। यकीन नहीं आता तो नीचे कमेंट करके टेस्ट कर लो। अगर कमेंट का जवाब मिल जाए तो तुम लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बेसिकली इसके बाद एक्सएम में डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना और एक्सएम पर ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे चार्ट वगैरह यूज करना है, ये भी बहुत डिटेल में मैं वीडियो इस पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा ताकि तुम लोगों के लिए सारी चीजें इजी हो जाएं। अगर दोस्तों तुम्हारा वेरीफाई हो चुका है या रिव्यू पर डॉक्यूमेंट्स आ चुकी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ है तो उसको आगे शेयर भी करना ताकि दूसरे भी एक्सएम का अकाउंट बनाकर वेरीफाई कर पाएं। इंडियंस के लिए स्पेशली बहुत ही बेहतरीन है अभी ये, और पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा रिलायबल रहेगा एक्सएम, क्योंकि अभी मैंने डे 1 वाली वीडियो में, इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी एक्सएम का अकाउंट बनाने वाली, उसमें दिखाया भी था कि एक्सएम पाकिस्तान में रेगुलेटेड है तो इस पे कोई इशू नहीं आएगा, कोई बैन वगैरह नहीं लगेगा, इंडिया में भी बहुत अच्छे से चलता रहेगा। तो एक्सएम पर अकाउंट लाजमी बना लो और इस पर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, काफी ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, डॉलर्स में अर्निंग कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक्सएम की ऐप को समझेंगे, डिपॉजिट वगैरह करना सीखेंगे, तो तुम लोगों ने नोटिफिकेशंस लाजमी ऑन कर लेने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।